हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आर एस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि आर एस की वैकेंसी आ ही चुकी है और हमारी वैकेंसी का जो टाइम है, टाइम का मतलब कि वैकेंसी जो है लगभग 500 वैकेंसी हो सकता है संभवतः भविष्य में कभी वैकेंसी या मैं कहूँ कि पद जो है बढ़ भी जाए। साथ ही यहाँ पर मई का जो महीना है वो भी आपके ऑलमोस्ट या मैं कहूँ कि संभावित मई में हो सकती है, लेकिन हो सकता है भविष्य में आगे बढ़ जाए, तो वो तो एक बात की चीज़ है। लेकिन हम आते हैं अपनी तैयारी को कैसे जो है मजबूत करें, हमारी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई दशा मिले और एक उचित मार्गदर्शन मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल यानी कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला करेंट अफेयर्स को हम कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, कौन सा अखबार पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी मैगजीन्स पढ़ें, कैसे हम करेंट अफेयर्स को स्टैटिक पास के साथ कनेक्ट करें, हमारे पास क्या जो है प्रेस इंफॉर्मेशन हो, कैसे हम उसका रिवीजन करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए, यहाँ पर आज का हमारा मुख्य मुद्दा रहने वाला है कि आखिर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि जहाँ पर बच्चे है ना तैयारी कैसे करें ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर करंट अफेयर्स को लेकर बच्चों के जो मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम इस तैयारी को करने के लिए हम अखबार कहाँ से पढ़ें और पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, क्योंकि आजकल क्या है, मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्या कि आप लोग सोचते हैं कि लास्ट टाइम में हम लोग करंट अफेयर्स कैसे पढ़ लें, जबकि मैं बता दूं कि आज के टाइम पे करंट अफेयर्स खुद एक सब्जेक्ट का रूप जो है ले चुका है। जैसे आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, इंडिया पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, तो अब वैसे ही आपको क्या है, अब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एक यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है भाई, प्रीलिम्स में तो आपके लिए क्या है, कट ऑफ क्रॉस करना वो इम्पॉर्टेंट है। कोई उसमें 150 में से 140 भी आए तो भी कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन इस जो है मेरिट को क्रॉस करने के लिए हम यहाँ पर करेंट अफेयर्स जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहने वाली है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर यहाँ पर हम अखबार कौन सा पढ़ें। मतलब जो हमारा अखबार है वो अखबार कौन सा होना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मैम देखिए हिंदी का पेपर कौन सा हो, है ना। जब न्यूज़पेपर की बात करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में जो है हम कौन सा पढ़ें, तो देखिए हिंदी में बहुत सारे आपके पास क्या हैं ऑप्शंस हैं। जैसे आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा अखबार है दैनिक जागरण, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ इसलिए आप इसको नहीं पढ़ें, आप थोड़ा सा भाषा को समझें कि आपको दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर आता है उसकी भाषा अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छे एडिटोरियल आते हैं। और ये जो दैनिक जागरण है ये आपका नेशनल एडिशन है। कैसा है, ये आपका एक नेशनल एडिशन है, तो यहाँ पर आप दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ही बच्चों देखो, दैनिक जागरण के अलावा राजस्थान पत्रिका आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। राजस्थान पत्रिका हो गया, एक आपके जो है कौन सा दैनिक भास्कर यहाँ पर हो गया। ये तो केवल हमने बात की है अखबार की, है ना। अब बात आती है कि मैम इंग्लिश में हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की भी वो है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बच्चों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन भी है। कौन सा ऑप्शन है, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं ना। यहाँ पर आप कौन सा पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर द हिंदू भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही जो है क्या है अच्छा अखबार है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप यहाँ पर से अखबार का तो चयन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, अखबार की। अब बात आती है कि चलो बात अखबार की तो हो गई, मैडम जी अखबार के अलावा, है ना, अखबार के अलावा जो है आप क्या है, आप नोट्स को लेकर भी क्या है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि क्या करेंट अफेयर्स की भी नोट्स बनाएं। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे ना, तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो क्या अलग से करंट अफेयर्स के नहीं बनाए, कहने का मतलब ये है कि नोट्स को हम लोग जो है क्या है सब्जेक्ट वाइज जो है उसका वर्गीकरण कर लें। जैसे पॉलिटी का, है ना, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, पर्यावरण हो गया, है ना, उनको जो है क्या है सब्जेक्ट के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आ रहा होगा कि मैडम मैगजीन की बात करें तो मैगजीन हम कहाँ से पढ़ें, है ना। तो जैसे आपके मन में रहता है कि मैडम मैगजीन की बात बता दीजिए कि मैगजीन हम कौन सी लें, तो देखिए हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि मैगजीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आर एस उत्कर्ष, है ना। आर एस जो है उत्कर्ष एज नाम से आती है हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये एज के नाम से हमारी करंट अफेयर्स की जो है मैगजीन आती है।
एक आप यहाँ पर चाहें तो कौन सा क्रोनोलॉजी भी ले सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी जो है क्या है अच्छी पत्रिका है क्रोनोलॉजी भी, तो क्रोनोलॉजी भी यहाँ पर आप जो है क्या है इसके माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि देखिए करंट अफेयर्स को, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि भाई तुम्हारे मन में जो अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम ये जो करंट अफेयर्स है, ये मैंने कई बार आपको बात बताई है कि करंट अफेयर्स को हम स्टैटिक पार्ट के साथ कैसे कनेक्ट करें ना, करंट अफेयर्स को हम क्या है स्टैटिक पार्ट्स के साथ कैसे कनेक्ट करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ी, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैम करंट अफेयर स्टैटिक का मतलब क्या है, कि इनको हम सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़कर पढ़ें, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो अभी पहली बात मैंने बताई थी कि ऑनलाइन सोर्सेज क्या होने चाहिए, ये तो अखबार की बात थी। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम देखिए ऑनलाइन सोर्सेज हमारे पास क्या हो, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन सोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या रहने चाहिए, क्योंकि इसमें भी बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन सोर्सेज जो हों वो हमारे पास क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन सोर्सेज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास बात कर सकते हैं अपन कौन सा, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कौन सी, जैसे पीआईबी, तो रिकॉर्डिंग पीआईबी जो है प्रेस इन्फ्लुएंस के ना, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हिंदी न्यूज़पेपर के मैंने थोड़ा थोड़ा आपको नाम बता दिए हैं, नेशनल हो गया, एडिशन हो गया, इसके बारे में बात कर ली है ना। तो यहाँ पर दूसरी बात आती है कि देखिए आपने जो पूछा था कि मैम उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा, जैसे मैगजीन हो गया, है ना, तो आपने कहा ऑनलाइन सोर्सेज क्या हो, तो ऑनलाइन सोर्सेज में जैसे अपना सबसे प्यारा जो है देखो पीआईबी, आप अब लोग तो अब तो इसके बारे में आप लोग कॉमन ही जानते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की बात कर रहे हैं ना पीआईबी। और हमारी जो सरकारी मंत्रालय की वेबसाइट है ना, जैसे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, तो गवर्नमेंट जो है क्या है हमारी जो वेबसाइट है उन पर जो है आप सर्च कर सकते हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो बहुत ही प्यारा जो है DIPR यानी कि सूजस, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए यहाँ पर जो है सहायता कर सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा बच्चों का बार बार क्वेश्चन रहता है कि मैम एक बार बताओ, ये तो आपने बता दिया ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे करें, है ना, करंट अफेयर्स कैसे रिवीजन करें। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है कि करंट अफेयर्स का रिवीजन कैसे करें। आप बाकी के सब्जेक्ट का भी तो रिवीजन करते हैं, तो इसको भी आपके लिए क्या चाहिए भाई, करंट अफेयर्स को भी प्रॉपर यहाँ पर क्या चाहिए रिवीजन की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, बार बार दोहराएंगे, क्योंकि ये जो है क्या होने वाला है करंट अफेयर जब तक आप क्या नहीं करेंगे बार बार नहीं दोहराएंगे, है ना, मतलब यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स को क्या करने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिएगा बार बार दोहराने की यहाँ पर क्या है करंट अफेयर्स को ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर जो है आप चीज़ें भूल जाएंगे, जैसे बाकी के सब्जेक्ट में भूल जाते हैं। अच्छा फिर ये चीज़ कि रिवीजन के बाद, अब रिवीजन के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कौन सी, प्रैक्टिस। अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है कि आपने जो पढ़ाई की है उसका हम क्या करें मूल्यांकन करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो देखिए करंट अफेयर्स का रोल जो है अगर वर्तमान में हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य से हम देखें, तो भाई देखिए यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ तक कि आरएस की जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी करंट अफेयर्स का रोल जो है क्या है, पहले भी था लेकिन अब उसकी भूमिका जो है और भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है क्या करना है आपको, नियमित रूप से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दें, नियमित रूप से आप मॉक टेस्ट दें। साथ ही साथ यहाँ पर जो है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या है चीज़ें आप लिखें, मतलब यहाँ पर भी आपको क्या है लिखने की ज़रूरत है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को जो है क्या है अच्छी तरीके से कंसाइज नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम एक बार बताइए क्या करंट अफेयर्स का रिवीजन हम इसी तरीके से करते रहें, है ना, एक बच्चे का कमेंट भी आ रहा है। तो यहाँ पर कि पाठ्यक्रम को विषय के साथ कैसे जोड़ें, तो आपने देखा कि आरएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के कुछ विषयों को अगर हम यहाँ पर देखें कि उन्हें हाल की कुछ घटनाओं से जोड़कर देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी है पॉलिटी, है ना, तो यहाँ पर जैसे हम पॉलिटी से मैं आपको बताऊं कि जैसे राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान की हमने बात की कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है पॉलिटी है। अब इस राजनीतिक विज्ञान को हम क्या है हमको जोड़ना है करंट अफेयर से, है ना, करंट अफेयर से जोड़ना है। अब बाकी आपने खूब वीडियोस देखी होंगी कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये आप भी जानते हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कुछ सब्जेक्ट के साथ हम कैसे कनेक्ट करके पढ़ें।
उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट हमारे हैं तो स्टैटिक टॉपिक्स यानी कि प्रीलिम्स का ले लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए अभी प्रीलिम्स में क्या चल रहा है, अब भाई आपने देखा कि प्रीलिम्स में हमारे क्या है, प्रीलिम्स में हमारे निर्वाचन आयोग जो है क्या है, आपने कहा मैडम ये हमारा टॉपिक अलग से दे रखा है निर्वाचन आयोग। बोलो दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है। तो निर्वाचन आयोग आपने पढ़ा, यहाँ तक कि अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है हमारे इसमें दे रखा है। यहाँ तक कि हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में भी हमारे पास क्या है, टॉपिक है ना, मेंस में भी हमारे पास क्या है, यही टॉपिक है। अब आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आपने कोई ऐसी न्यूज़ देखी करंट की, जैसे अभी क्या है, राजस्थान में अभी स्थानीय निकाय चुनाव चर्चा में रहे हैं। अभी आपने देखा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर, पंचायती चुनाव की नई तिथियां घोषित हुई हैं। तो यहाँ पर भारत निर्वाचन के द्वारा नए नए जो है क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पर IT पहल की शुरुआत की गई, बहुत सारे नवाचार यहाँ पर किए गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको जोड़ना है, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि देखिए आपने करंट न्यूज़ देखी कौन सी, स्थानीय, यहाँ पर न्यूज़ जो है आपने करंट न्यूज़ कौन सी देखी है, करंट न्यूज़ बच्चों यहाँ पर अगर आपने देखी है कौन सी, जो मैंने आपको बताई कि देखिए चुनाव होने वाले हैं या चुनाव से रिलेटेड अभी क्या है, तिथियां घोषित की गई। तो आपने कहा मैडम एक बात बताइए, खबर पढ़ने पर तुरंत जो है आपको क्या करना है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्था वाला जो हमारा प्रारंभिक और यहाँ पर मुख्य टॉपिक है, वहाँ मुख्य टॉपिक पर हमको जाना है। अब यहाँ पर पंचायती राज के सबसे पहले हमको संवैधानिक प्रावधान पढ़ने हैं, 73वां 74वां संविधान पढ़ना है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, कार्य तो लगभग हमारे क्या है सेम ही, उनकी क्या शक्तियां हैं। तो यहाँ पर ये जो खबर थी, इस न्यूज़ ने आपको क्या किया है, सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दोहराने पर और उससे जुड़े हुए सवालों को तैयार करने का क्या दिया है, यहाँ पर मौका दिया। अब आप सोचेंगे कि मैम चलो ये तो आपने पॉलिटी की बात कर दी, तो बाकी जैसे आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, बाकी के सब्जेक्ट हो गए, तो उसको कैसे तैयार करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि भाई नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपको जो है बताना है कौन सा, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपके क्या होना चाहिए, नोट्स बनाने का तरीका क्या हो, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या है, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि नोट्स बनाने का हमारे पास मैडम क्या है, तरीका क्या हो। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, देखिए करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी मतलब आप समझ लीजिए कि भाई बाकी के भी तो स्टैटिस्टिक्स के आप बनाते हो, तो करंट अफेयर्स के नोट्स को आप चाहें तो स्टैटिक सिलेबस के टॉपिक के नीचे ही क्या है, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो अलग से आप करंट अफेयर्स का क्या बना सकते हैं, अलग से भी करंट अफेयर्स का जो है क्या है, रजिस्टर बना सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के साथ कर लें या फिर जो है यहाँ पर रजिस्टर जो है क्या है, मतलब बना लें। हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है अलग से बनाने की, आप सब्जेक्ट के साथ ही, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि पंचायती राज टॉपिक आपने पढ़ा, तो उसी के नीचे ही आपको क्या करनी है, उससे रिलेटेड संबंधित योजनाएं या चुनाव से नई जो है क्या है खबरें आपने देखी है, तो यहाँ पर अब लिख लें। क्योंकि अब तक तो आपने सिर्फ पढ़ा था कि क्या हुआ है, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है नहीं, बल्कि जो कुछ भी अभी हुआ है वह सिलेबस के कुछ हिस्से से, मतलब जैसे अभी जो कुछ भी हुआ तो वो हमारे सिलेबस के कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है, उसके स्टैटिक पहलू क्या हैं, इस पर आपको क्या है ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए आप चाहें तो पिछले वर्ष के आप क्या कर सकते हैं, जो अभ्यास प्रश्न, मतलब मैंने आपको कहा कि देखिए जो विगत परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको देखें, और उससे आपको एक अनुमान लगेगा कि यदि कोई खबर आज आई है तो क्या प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव या मेंस में वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव जो है प्रश्न क्या है यहाँ पर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का क्या है आपको स्पेशली यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थी नोट्स बनाने का तरीका कि देखिए कोशिश आप ये करें कि अब जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जैसे मान लो आपने टॉपिक पढ़ा कौन सा, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जब आपने टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक के पीछे जो है क्या है 2 से 3 पेज छोड़ दें, है ना, 2 से 3 पेज जो है आप क्या कर दें यहाँ पर छोड़ दें, और उसके पीछे जैसे अब आपने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ सुनी तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, राष्ट्रपति के नीचे जो है सारी चीज़ें जो 2-3 पेज हमने छोड़े हैं, जैसे जैसे न्यूज़ कुछ आती है उससे रिलेटेड तो अपडेट करते जाएँ।
तो आपके नोट्स भी जो है क्या है अपडेट होते रहेंगे साथ में, और करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी आपके साथ जो है क्या है जुड़ता रहेगा। अब आप सोचते हैं कि मैम ये तो ठीक है, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि यहाँ पर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैडम ये वाली बात तो हमको समझ में आई, अंतिम सुझाव हमको समझ में आया, लेकिन हमको ये बताओ कि यहाँ पर जो है क्या करें। तो मैंने कहा नियमित मूल्यांकन के लिए आपको क्या करना है, बार बार मॉक टेस्ट देने हैं। जितने मॉक टेस्ट देंगे तो ही यहाँ पर आपके क्या होगा, करंट अफेयर्स भी आप अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि देखिए कि करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके क्या है कि भाई अखबार, अच्छा अखबार, यानी कि अखबार का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अखबार का चयन करें, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑनलाइन सोर्सेज के लिए आप पीआईबी, सूजस हो गया, डीआईपीआर का, यहाँ तक कि आकाशवाणी है ना, तो ये सब चीज़ें जो है क्या कर सकते हैं, हमारे जो गवर्नमेंट की साइट है ना, सरकारी जो वेबसाइट है उन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है क्या है, इतने सारे अखबार पढ़ सकें, ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ सकें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है क्या है, वो भी मेरे पास है। वो क्या है, आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर्स का सेशन होता है ना, मॉर्निंग में, यानी कि 8 AM मेरा क्या होता है, करंट अफेयर्स का सेशन होता है। इस सेशन में मैं आपके प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स पे तो फोकस करती हूँ, साथ ही साथ करंट से जुड़े हुए मेंस के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हर न्यूज़ से, वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, मेरे इस करंट अफेयर्स के सेशन से सुबह 8 बजे डेली जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसकी PDF आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे सुबह 6 बजे डाल दी जाती है। आप चाहें तो सुबह टेलीग्राम पे न्यूज़ पहले भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर्स को लेकर। आई विश आपने एंजॉय किया होगा। तो समय समय पर मैं ऐसे फिर से आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर जो है क्या है, करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई, बाकी सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ हम जो नवाचार करने वाले हैं, और साथ ही साथ कभी अपडेट मैं आपको करती रहूँगी कि और कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तब तक लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।